सर लाइट बहुत जा रही है, सुबह 7 बजे की गई हुई लाइट अभी तक नहीं आई। गर्मी बहुत ज्यादा है सर इधर। किस जगह, बिहाड़ी में या किसी सराउंडिंग गांव में? सर बिहाड़ी में भी है घर और गांव में भी है। आज मैं सिटी आया था, इधर भी सुबह 7 बजे की लाइट नहीं है। गांव में तो है आई थिंक आज। अच्छा, ये लाहौर साइड पे तो नहीं लोड शेडिंग, पता नहीं बाकी साइड्स पे क्यों फिर ये कर रहे हैं। टॉपिक देखा किसी ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड? यस सर। क्या है ये, क्या देखा इसको? अभी तक तो रीड आउट किया था सर अभी। क्या समझ आ रही है इस टॉपिक की? बेसिकली हमने मैथ में भी ये पढ़ा है सर। वो मैथ वाला ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन जो है एल्गोरिथमिक, इसलिए समझने में शायद मुश्किल हो, लेकिन है तो बड़ा आसान, मास्टर मेथड से तो आसान है। दूसरा मेथड क्या बता रहे हैं सर आप? जो पहले पढ़ा लास्ट वीक जो कवर किया है। यस सर, उससे आसान है सर। यस सर। सर मेरा वाइवा रह गया था सर, मैंने कांटेक्ट भी किया था, वो कह रहे 3 बजे तक खत्म हो गया था सर टाइम। हाँ, मैं तकरीबन 140 तक ऑनलाइन रहा हूँ मैं, और आखिरी जो था वो इशफाक आया था बस, वो भी एंड पे ख़त्म होने लगा था तो एकदम उसने मीटिंग ज्वाइन की, उस टाइम पे उसका वाइवा हुआ है। लेकिन मैंने सर और भी मैंने ना क्विज और असाइनमेंट्स लेने हैं, मतलब मैं 4 रिक्वायर्ड हैं तो मैंने 5 या 6 लेने हैं, फिर उसमें से जिसमें मैक्सिमम अच्छे मार्क्स हैं वो मैं यूज करूंगा। ठीक है सर, ओके क्योंकि सर। मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है 1:30 से 3 के दरमियान में, तो वो मैं अगर लेट करता हूँ ओके तो सर। एक बच्चे 2 बच्चे की वजह से सारी क्लास की रह जाती है, तो इसलिए मैं फिर वो नहीं करता। ओके सर। लेकिन ट्राई करिए करें कि जिस दिन क्विज है या असाइनमेंट जो है वो अपन टाइम पे कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, सब चीज़ें सबमिट होनी है। अगर किसी एक को एक्स्ट्रा फेवर दी जाएगी तो वो फिर फेवरेटिज्म बन जाता है, वो एक अलग इशू हो जाएगा। यस सर। सर असल में वाईफाई लगा हुआ है, लाइट का प्रॉब्लम। अब मैंने पैक ही लगाया हुआ है, मोबाइल पर पैक ही लगाया करूंगा जिस दिन वाईफाई या फ्यूज होगा। हाँ, रूटीन क्लास में तो चलो अप डाउन क्लास ऊंच नीच 2-4 मिनट अप डाउन हो गया, क्विज वाले टाइम में आप अगर पैकेज करके करोगे तो चलो, जब तक वाइवा नहीं होता तब तक तो करे। और मैं रैंडम चूज कर रहा था, ये भी नहीं था कि पहले पहले वाले आएंगे, कभी किसी को कॉल थी कभी किसी को कॉल थी। अटेंडेंस शुरू करते हैं, वह क्लास का टाइम हो गया, वह जो आ गए हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकियों को ऐड करते रहेंगे। ओके सर। इनाम मुख्तियार, प्रेजेंट सर। आबिद अली, आमना जिलानी, अक्सा जमशेद, फातिमा परवेज, प्रेजेंट सर। हबीबा जमील, हरीम अशरफ, इकरा इजाज, कायनात याकूब, प्रेजेंट सर। लाइबा असलम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मरियम, प्रेजेंट सर। मरियम बीबी, ज़काउर रहमान, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इकबाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इशफाक, मुकद्दस,
नासिर जुल्फकार, प्रेजेंट सर। नुमान खुर्शीद, सकलैन यूसुफ, शुएब अमीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुफियान, मुजाहिद हुसैन, मुजम्मिल शमशाद, नबीहा, Present, sir. निमरा शौकत, Present, sir. कैसर अब्बास, राबिया नौरीन, रिमशा रियाज, Present. सलमान सईद, सानिया नसीम सरवर, Present, sir. सोनिया सहरिश, Present, sir. तलहा बदर, तैयबा नौरीन, Present. ज़ैनब बतूल, Present, sir. जोहा असलम, Present, sir. मोइज अली, मोहम्मद इसहाक, प्रेजेंट सर। मोइज अली हो गया। ओके, फैसल महमूद, प्रेजेंट सर। मुनज़्ज़ा अशरफ, सादिया इकबाल, Present. अब्दुल वकार, प्रेजेंट सर। अबूजर इस्माइल, फायजा जावेद, Present, sir. ताइबा शाहिद, Present, sir. ज़ैनब कमल, Present, sir. मोहम्मद यासिर, हिरा। यस सर। अबूजर इस्माइल नहीं है। मुनज़्ज़ा अशरफ, उसके बाद है तलहा बदर, Present, sir. Present. रिमशा रियाज, राबिया नौरीन, इनमें से कौन प्रेजेंट है? Sir, Rimsha Riaz present. इसके बाद मुजम्मिल शमशाद, मुजाहिद हुसैन, मोहम्मद सुफियान, सकलैन यूसुफ, नुमान खुर्शीद, इसके बाद है हारिस और इकबाल। इकबाल तो प्रेजेंट है। हारिस और अब्दुल्ला, ज़काउर रहमान, यस सर। सर मोहम्मद इशफाक। अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला, अच्छा। सर मोहम्मद इशफाक भी प्रेजेंट है। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ उधर। ये भी इशफाक था। इशफाक को मैंने कर दिया प्रेजेंट। इकरा इजाज प्रेजेंट हो गई है दोबारा। Sir. हरीम अशरफ, हबीबा जमील, Biba Jamil present, sir. आमना जिलानी, अक्सा जमशेद, Amna Jilani present, sir. ओके। Aksar Jamshed present, sir. ओके, सर मोहम्मद मुकद्दस प्रेजेंट। मोहम्मद मुकद्दस रोल नंबर क्या है? 019। Rabbe Nurin present, sir. उसका भी हो गया। अभी एक लास्ट
किसी को मैंने अलाउ किया है। ज़काउर रहमान प्रेजेंट है? जी सर। सर मरियम बीबी रोल नंबर 12 प्रेजेंट। आप लोगों की तो लगा दी हुई है मैंने। जो नहीं थे मैं तो राबे नरीन प्रेजेंट सर 32। ऐसे नहीं, जिनकी मिसिंग थी मैंने बस उनके लिए दोबारा से किया था, बाकियों की लग गई हुई है। सर चेक तो कर लें एक दफा। लगी है तो मैं बोल रहा हूँ ना, अब कुछ चेकिंग के चक्कर में ओके हम पूरी क्लास में निकालेंगे। ठीक है सर। एक टास्क दिया था आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। किसने किया ये? सर आपने मेरी अटेंडेंस ली नहीं। क्लास स्टार्ट हो गई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आ जाए, एंड पे देख लेंगे। कल 2 फाइल शेयर की गई थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सर ये एक अलजेब्रिक मेथड है। किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़ा सर। रोल नंबर 39, आई डोंट नो कौन है, स्टार्ट करे रीडिंग। स्क्रीन शेयर की है मैंने। रोल The नंबर method 39। of solving by substitution work by solving one of the questions for one of Equations. the variables, then second of the equations for second variable, and then plugging this back into the other equation, substituting for the chosen variable and solving for the other. Then you back solve for the first variable. For example, रोल नंबर 29, क्या समझ आई है इसकी? सब्स्टिट्यूट करते हैं सर वेरिएबल्स को वेरिएबल्स को या बाय सॉल्विंग इक्वेशंस को? इक्वेशंस। बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। हम्म। अब ये फर्स्ट करिए, हमारा क्वेश्चन है, मेन इक्वेशन है। स्क्रीन शेयर है ना, सबके साथ नजर आ रहा है सबको? यस सर। T of n is equal to यस सर। T into n by 2 plus C। अब हमने n की जगह पे n by 2 पुट किया। T into n by 2 is equal to T into n by 2 already and T into n by 2. n by 2 into n by 2 n by 4 C plus C is plus 2C बन गया। ये हमने एक इक्वेशन का नाम दे दिया इसको। इसके बाद T n by 4 फाइंड किया हमने, क्योंकि यहाँ पे T n by 4 था। n by 4 into n by 2 n by 8 बनता है, प्लस 3C बनता है। देन n by 8 फाइंड किया, n by 8 into n by 2 हमने किया, n by 16 बन गया, प्लस C का इजाफा हो गया, तो यहाँ पे प्लस 4C आ गया। ये हमने इस तरह से क्वेश्चंस की इक्वेशंस बना ली, और उसके बाद इन सबको हमने किसी मेन इक्वेशन में, जो ये वाली मेन है या फर्स्ट इक्वेशन का नाम होगा, जो भी नाम दिया होगा उसके अंदर हम पुट कर देंगे। रोल नंबर 17, इसको रीड आउट करो। रोल नंबर 17। यस सर। इसको रीड आउट करो। The substitution method is the algebraic method to solve the simultaneous linear equation. As the word says in this method, the value of one variable from one equation is substituted in the other equation. In this way, a pair of the linear equation gets transformed into one linear equation with
only one variable, which can then easily be solved. Before moving to solve the linear equation using the substitution method, we will discuss what is the algebraic method and graphical method. रोल नंबर 42 एक्सप्लेन करें जो इसने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया है। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये अलजेब्रिक मेथड है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशंस कौन सी और होती हैं? सर ये जो गिवन है अभी नहीं है गिवन, चलें ठीक है, फाइल में ओके। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल दी हुई है, y की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 2x + 4 और Yes, 3x sir. + y = 9। ये मैथमेटिकल में भी, अलजबरा में भी आप लोगों ने, कैलकुलस में या कहीं ना कहीं अब माइक म्यूट कर लो अपना, आपने ये सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस। जब हम y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, 3x + y = 9, 3x + 2x + 4, क्योंकि y की वैल्यू 2x + 4 है = 9। ब्रैकेट ओपन करके जब सॉल्व कर रहे हैं 5x हो गया + 4 बन गया = 9। 4 इधर आके माइनस हो गया, हमारे पास 5 बच गया और x की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 निकाली। x एंड y की वैल्यू फाइंड की जाती है लीनियर इक्वेशंस में, साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करना होता है। अब x की वैल्यू आ गई है, वो हमने y में पुट कर दी है। 1 है, 2 × 1 + 4, 2 + 4, ये हमारे पास 6 आ गई। ये बड़ा आसान सा सिंपल सा मेथड है। इस तरह की वैल्यूज, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको गिवन है तो वो शॉर्ट आंसर्स होंगे, 2 मार्क्स 5 मार्क्स तो नहीं होंगे, उसके 2 या 3 मार्क्स के लिए गिवन होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लॉगरिथमिक, जो कि असल काम हमने करना है उसकी तरफ। स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ? यस सर। Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमें क्वेश्चन गिवन है t of n = n × t n - 1। मोहम्मद इकबाल, आपने हाथ क्यों खड़ा किया? वो सर अब गलती से हो गया था सर। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, इनको हमने >1 रखना है और अगर हमने स्टॉप करना है जहां पे हमारा एल्गोरिदम रोकना है, अदरवाइज तो ये इनफाइनाइट टुवर्ड्स इंफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती 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 इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन अगर हमने स्टॉप करना है, कहीं पे एलिमिनेट करना है, तो हमें n को 1 के इक्वल लेकर आना है। तो कैसे लेकर आना है वो हम सॉल्व करते हैं और आगे हमें पता चलता जाएगा। सबसे पहले हमने t of n - 1 कैलकुलेट करना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आप बेशक साथ साथ सॉल्व करते जाएं अपने पेज पे, इसी तरह यही स्टेप अगर आपने फाइल के साथ साथ देखने, इसलिए मैंने कहा था सिस्टम पे फाइल ओपन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज आएगी। डायरेक्ट मोबाइल में ओपन करेंगे तो पूरा पेज भरा हुआ आ जाएगा, उसकी शायद समझ ना आए आपको। t of n, ये फंक्शन जो है परमानेंट डिक्रीज होता जाएगा। जब हम t of n - 1 जब निकालेंगे, जैसे हमने पिछले रिकरियन में, रिकरियन ट्री के अंदर हमने चेक किया था कि अगर हमारी वैल्यू n/2 आती थी तो नेक्स्ट में n/4 होती थी, क्योंकि वो उससे छोटी होती थी, फिर n/8 हो जाती थी, n/16 हो जाती थी। इसी तरीके से यहाँ पे n/1 n-1 का फंक्शन है जो कि डिक्रीज हो रहा है, ये n/2 हो जाएगा, n/3 n/4 n/5 सो ऑन चलता जाएगा टिल इंफिनिटी। इसका कोई भी एंड नहीं होगा अनलेस कि हम वैल्यू 1 पुट करके इसको सॉल्व करके स्टॉप ना करें। तो हमने n-1 पुट करना है n की जगह पे, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये हमें गिवन है t of n = n × t n - 1। अब n की जगह पे n - 1 पुट करें।
टी ऑफ n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन, इस वाले n की जगह पे मल्टीप्लाई बाय t एज इट इज, ये वाला, फिर n की जगह पे n माइनस वन और माइनस वन अलग से हमें यहाँ पे इक्वेशन में या क्वेश्चन में गिवन था। इसको हमने सॉल्व किया, n माइनस वन ये वाला एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय t ऑफ n माइनस टू हो गया, क्योंकि माइनस वन माइनस टू हो जाता है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, कॉमन सा रूल है, इसका आपको पता होगा। अब हमने n माइनस वन फाइंड कर लिया, अब हम n माइनस टू फाइंड करेंगे। अब n की जगह पे हम n माइनस टू की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्या बन गया, t ऑफ n माइनस टू इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री। n माइनस थ्री ऐसे बना है कि इसी तरीके से हमने यहाँ पे n माइनस टू पुट करना था और माइनस वन बाहर था, तो n माइनस थ्री बन गया यहाँ पे। हमारे पास वन हो गई इक्वेशन, टू हो गई इक्वेशन, थ्री हो गई इक्वेशन। अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशंस को इक्वेशन वन के अंदर। हमारे पास इक्वेशन वन जो हमने कल पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है कि n माइनस वन कैसे फाइंड आउट करना, वो फाइंड आउट किया हुआ है हमने। t ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू टी ऑफ n माइनस टू, ये हमने इक्वेशन टू पुट की है। इस स्टेप की समझ आइए? एनीवन? नो सर। कौन बोला, रोल नंबर बताओ। 2 तो मैं तो सर सही जा दरअसल रहा वो हूँ, फर्स्ट अगर स्टेप है ना जहाँ से जब नहीं समझ आती तो सर आप वो पूछ पिछली लो। इक्वेशन की समझ आ गई हाँ बोलो। सर, पहले 2 स्टेप वहाँ पे आवाज कट रही थी, इस वजह से सही पता नहीं चल रहा। यार आवाज कट रही अगर है वो बात ठीक है, नेट का मसला होता है, आप बोलोगे तो पता चलेगा ना। मैं तो पढ़ाई जा रहा हूँ, मैं पूछ लेता हूँ तो आप कह देते हो पिछले स्टेप की भी समझ नहीं आई। तो अगर आपको आवाज नहीं आई तो आप बोलो कि सर आवाज नहीं आई, दोबारा से बताएं। मुझे क्या पता आपको किस स्टेप की नहीं समझ आई, आप जब बताओगे नहीं तो कैसे काम होगा। जहां तक अभी स्क्रीन शेयर हुई है यहाँ तक आपको क्लियर है? एनीवन? से इस जो से जो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू फर्स्ट क्वेश्चन जो शुरू हुआ है इसके आगे रोल नंबर 2। बाकियों को समझ आ गई यहाँ तक जहां तक स्क्रीन शेयर हो रही है?